तीज का दिन है। आप सब लोगों को याद ही होगा, गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी की वार्षिक पुण्यतिथि है। गुरुदेव तुलसी तेरापंथ धर्म संघ के 9वां अधिशास्ता, केवल 22 वर्ष की अवस्था में आचार्य पद पर आसीन हुए। बहुत आश्चर्य की बात थी। उस समय के लोगों के समझ में ही नहीं आया कि 22 वर्ष का कोई युवा एक पूरे धर्म संघ का दायित्व संभाल सकता है क्या। दूसरे जैन समाज के लोग, अन्य लोग मन में जिज्ञासा, कुतूहल लेकर आए और पूछते, आचार्य जो बने हैं नए आचार्य, उनकी उम्र क्या है। अब उम्र तो जितनी थी उतनी थी। तो लोगों के आश्चर्य को एक मोड़ देते हुए, उस समय हमारे मंत्री मुनि तो वो नहीं कहलाते थे, मगन लाल जी स्वामी, लेकिन संघ में उनका मंत्री जैसा ही रुतबा था। मगवागणी, मानकगणी, कालूगणी की उन्होंने सेवा की थी। तो उन्होंने लोगों को उत्तर दिया। लोगों ने पूछा कि आपके आचार्य जी 22 वर्ष के हैं। उन्होंने क्या कहा, कौन कहता है हमारे आचार्य श्री 22 वर्ष के हैं। तो हमने तो सुना है, नहीं हमारे आचार्य श्री तो 82 वर्ष के। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, 22 कहाँ 22 वर्ष और कहाँ 82 वर्ष। तो उनका प्रश्न था कि महाराज हमने जो सुना है वो कैसी बात है। हम आचार्य श्री के दर्शन कर लें, एक बार हमें भी भरोसा हो जाए कि हमने जो सुना है वो सही है या कैसे है। तो मंत्री मुनि ने कहा, देखो सुनो, हमारे संघ की क्या परंपरा है। तेरापंथ धर्म संघ में आचार्य अपने उत्तराधिकारी का मनोनयन करते हैं। आचार्य स्वयं अपने उत्तराधिकारी का निर्णय लेते हैं। वे उन्हें आचार्य पद का दायित्व तो देते ही हैं, उसके साथ साथ अपने सारे अनुभवों की संपदा भी सौंप देते हैं। तो पूज्य कालूगणी की उम्र कितनी थी। कालूगणी की उम्र थी 60 वर्ष की, और जो आचार्य बने हैं उनकी उम्र है 22 वर्ष की। 60 और 22 कितने हुए, 82। तो इस प्रकार हमारे आचार्य की उम्र 82 वर्ष की। लोगों को संतोष हो, क्योंकि युक्ति से समझाया गया था, इसलिए लोगों को संतोष हो जाता कि हाँ आचार्य जी 82 वर्ष के हैं। और वास्तव में गुरुदेव ने आचार्य पद पर आसीन होते ही 82 वर्ष के अनुभव वृद्ध व्यक्ति की तरह अपने शासन का दायित्व संभाला, शासन को गति दी, प्रगति दी, आगे बढ़ाया। और एक बात और है कि मंत्री मुनि के मुख से जो संख्या निकली उम्र की 82 वर्ष की, तो वे भी लगता है कि कोई महापुरुष ही थे, वचन सिद्धि थी उनकी भी। तो गुरुदेव ने भी 83 वर्ष पूरे नहीं किए। 83 वर्ष में प्रवेश तो हो गया, लेकिन 83 वर्ष पूरे नहीं हुए। तो ऐसे महान गुरुदेव थे जो 82 वर्ष की अवस्था, 22 वर्ष की अवस्था में तेरापंथ धर्म संघ के आसन पर आसीन हुए हैं। बहुत छोटे थे अवस्था में, इसके बावजूद भी उन्होंने जिस कुशलता के साथ संघ का अनुशासन संभाला, ऐसा मानना चाहिए कि विलक्षण थे। ऐसा माना जाता है कि करोड़ों करोड़ों लोगों की आबादी में कोई होता है राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध या महावीर के रूप में जनता के सामने आता है। और भी जितने धर्मों के महापुरुष हुए हैं, तो सब में तो वह वैशिष्ट्य नहीं होता।
चाहे ईसा हुए, मोहम्मद हुए, नानक हुए, अपने अपने युग में वे एक ही व्यक्ति हुए थे। तो ऐसे ही हम मान सकते हैं कि आचार्य भिक्षु जैसे अपने युग के एक महान क्रांतिकारी आचार्य हुए थे, वैसे ही आचार्य तुलसी भी अपने युग के महान क्रांतिकारी आचार्य थे और उन्हें दीर्घ काल तक तेरापंथ धर्म संघ का शासन संभालने का मौका मिला। पूज्य कालूगनी ने थोड़े समय में ही उनको इस रूप में गधा, इस रूप में तैयार किया कि 22 वर्ष की उम्र में भी गुरुदेव को कभी एक क्षण के लिए भी यह सोचना नहीं पड़ा कि मैं इतना छोटा हूँ, इतने बड़े संत हैं, इतनी बड़ी साधनियाँ हैं, उनमें ज्ञानी भी है, तत्वज्ञ भी है, तो इन सबको मैं कैसे संभालूंगा। ये विचार ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? शक्ति थी पूर्ववर्ती आचार्य की, कालूगनी की शक्ति थी उनके पास। कालूगनी ने अंतिम समय में उनको यही कहा था कि तुलसी, अब ये सारे साधु साधना तुम्हारी शरण में है, इनको संभालना तुम्हारा काम है, इनका योगक्षेम करना तुम्हारा काम है। तो गुरुदेव श्री तुलसी ने उन वचनों को अपने हृदय में धारण किया और बड़ी कुशलता के साथ तेरापंथ का शासन संभाला। एक बात और है, गुरुदेव फरमाया करते थे, गुरुदेव स्वयं, कि जब तक मैंने काम करना शुरू नहीं किया, मैं ये समझता था कि तेरापंथ का आचार्य बनना कोई बहुत कठिन नहीं है। तेरापंथ के आचार्य तो चक्रवर्ती सम्राट की तरह होते हैं, उनकी आज्ञा अखंड रूप में बढ़ती जाती है। तो एक आदेश मात्र की, निर्देश मात्र करने की जरूरत होती है, सब काम अपने आप हो जाते हैं। लेकिन दायित्व संभालने के बाद अनुभव हुआ गुरुदेव को स्वयं को कि जितना सरलता से लिया गया था उतना सरल काम नहीं है। वास्तव में आचार्य का दायित्व संभालना कांटों का ताज पहनना है। आचार्य को पूरे धर्म संघ के विकास की तो चिंता रहती है, सैकड़ों सैकड़ों साधु साधनियाँ, और उस समय दीक्षा में गुरुदेव से बड़े साधु थे 76 और साधनियाँ भी बहुत थी। और जहाँ संघ होता है सबके विचार भी भिन्न भिन्न होते हैं, रुचियाँ भिन्न भिन्न होती है, कार्यशैली भी भिन्न भिन्न होती है। तो कोई यह सोच ले कि आचार्य का निर्देश पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाता है, नहीं, उनको भी सब लोगों की मानसिकता को समझना होता है, सबके प्रश्नों का जवाब देना होता है। और यह तो शायद जिन लोगों ने गुरुदेव के तुलसी के जीवन को देखा है या नहीं देखा है, तो उन्हें एक बार मेरा जीवन मेरा दर्शन पढ़ना चाहिए। गुरुदेव ने अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा का मतलब अपनी डायरियाँ लिखी। यद्यपि उनका लेखन कुछ बाद में शुरू हुआ, लेकिन डायरियाँ लिखी। उनके आधार पर आत्मकथा का संपादन किया गया। 25 वॉल्यूम है, 25 भाग है। मेरा जीवन मेरा दर्शन। अगर गुरुदेव के जीवन को समग्रता से जानना है, समझना है कि कैसे उन्होंने शासन किया, कैसे कैसे उनके सामने संघर्ष आए, किन किन प्रवृत्तियों को लेकर विरोध हुआ, तो उसकी अच्छी जानकारी मिल सकती है। जो लोग जिज्ञासु है, कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उन्हें यह प्रयास करना चाहिए कि गुरुदेव का जो गुरुदेव की आत्मकथा है मेरा जीवन मेरा दर्शन, उसे पढ़कर उनके जीवन में अवगाहन किया जाए। तो गुरुदेव तुलसी ऐसा मानना चाहिए कि महानायक थे। नायक तो थे ही, महानायक थे। उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया? पूज्य कालूगनी ने अंतिम शिक्षाओं में उन्हें एक शिक्षा दी कि हमारे संघ में शादियों की संख्या अच्छी है,
पर साथियों की व्यवस्थित शिक्षा नहीं हो पाई है, शिक्षा की व्यवस्था। तो तुम्हें इस ओर ध्यान देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने सबसे पहले इसी बिंदु को पकड़ा और आचार्य बनते ही साधियों को पढ़ाना शुरू किया, उनके शिक्षण पर ध्यान दिया। और उस समय हमारी साधियाँ की संख्या, क्योंकि घरों में कोई पढ़ लिख कर नहीं आई थी, स्कूल में भी पता नहीं कोई साध्वी गई हुई थी या नहीं हुई गई थी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं भी हमें कभी संस्कृत पढ़ना होगा, प्राकृत पढ़ना होगा। तो गुरुदेव तुलसी ने कहाँ से शुरू किया? प्रतिक्रमण की शुद्धि से उनका प्रशिक्षण शुरू किया। प्रतिक्रमण भी बहुत साधियों को पूरा शुद्ध नहीं आता था। तो गुरुदेव ने प्रतिक्रमण के, चाहे लोगस का पाठ है, चाहे खमा समनों का पाठ है, शुद्ध उच्चारण करना सिखाया। तो यहाँ से जो साधियों की शिक्षा का क्रम शुरू हुआ, आगे पढ़ा, संस्कृत व्याकरण पढ़ाया, संस्कृत काव्य पढ़ाए, और फिर तो जीवन भर यह पढ़ाने का काम चलता रहा। आप लोग आज साध्वी संघ में शिक्षा का जो विकास देख रहे हैं, साधियों की वक्तृत्व शैली, लेखन शैली से बहुत लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन उसका पूरा श्रेय कहाँ जाता है? गुरुदेव तुलसी को जाता है। उन्होंने जो श्रम किया, समय दिया, एक आचार्य के लिए निरंतर समय देना भी काफ़ी कठिन होता है, लेकिन निरंतरता रखी, साधियों की मानसिकता तैयार की। और जैसे कहते एक पारी दो पारी, एक पारी की दो पारी की साधियाँ उतनी तैयार नहीं हो सकी, लेकिन धीरे धीरे गति हुई, प्रगति हुई, और साधियों को गुरुदेव ने इस रूप में तैयार कर दिया कि वे आगम कार्यों में भी आचार्यों के निर्देशानुसार काम करने लगी, शोध कार्य करने लगी। उन्होंने विश्वविद्यालय की शिक्षा भी प्राप्त कर ली। आज अपने संघ में अनेक साधियाँ, साधु भी है, लेकिन अभी साधियों की चर्चा चल रही है, तो अनेक साधियों ने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद पीएचडी की है, यानी अनेक साधियाँ डॉक्टर है और एमबीए भी है। तो यह सब किसका प्रताप है? हमारे आचार्यों का प्रताप है। गुरुदेव तुलसी ने जो क्रम शुरू किया, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी उसको आगे बढ़ाया, और आज आचार्य महाश्रमण जी के नेतृत्व में और साध्वी समाज अनेक प्रकार के कार्यों में संलग्न है। तो मान सकते हैं कि आचार्य तुलसी महानायक थे। उन्होंने संघ का संचालन इस ढंग से शुरू किया कि संघ का उत्तरोत्तर विकास होता रहे। वे महान इतिहास पुरुष थे। उन्होंने नए नए इतिहासों का सृजन किया है। अब देखिए, शुरू में हमारे धर्म क्षेत्र, धर्म संघ का बिहार क्षेत्र बहुत सीमित था। कालुगनी के युग में उसका कुछ विकास हुआ, यानी बंबई तक साधु पहुंचे। लेकिन आपका यह कोलकाता, यानी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उधर दक्षिण भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, यहाँ तो कल्पना भी नहीं थी कि कोई साधु संत जा सकेंगे। कालुगनी ने थोड़ा सा रास्ता खोला, और उसके बाद उन सब समस्याओं का समाधान खोजा और कार्यकर्ताओं को निराश नहीं होने दिया, उनको बराबर प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। थोड़े इतिहास पुरुष थे, व्यक्तित्वों के निर्माता थे, कुशल प्रशासक थे। उनकी प्रशासन शैली बहुत विलक्षण थी, और ऐसा माना चाहिए कि उनके आंख से ही लोग डर जाते थे। आंखों में कुछ तेज था, विलक्षणता थी। सक्रिय होती है। बहुत बार हम देखते थे कि गुरुदेव मुखारबिंद से कुछ फरमाते या नहीं फरमाते, उनके नेत्रों के संचय से पता चल जाता
कि गुरुदेव क्या करना चाहते हैं और किस दृष्टि से आगे भेजना चाहते हैं। चक्री सोते चक्री सोते। तो गुरुदेव के जीवन के बारे में एक छोटी सी कृति लिखी है, तुलसी प्रबोध। तुलसी प्रबोध में गुरुदेव के व्यक्तित्व की विलक्षणताओं का कुछ चित्रण है। चक्री सो तेजस्वी और यशस्वी शासन, चक्री सो तेजस्वी और यशस्वी शासन, तुलसी रो अनुशासन री धाक अनोखी सही प्रशासन। हो सुजना नेनारी रंगत पूरी रजनेदार हो सुजना ओजस्वी वाणी सुन दूजा नर ना, तेरा पंथरा अधिदेवता श्रद्धा स्वीकारो बदना नंदन जन्मन। आन बाण पर कान ध्यान तो जानी, कान काय दरो किनन के सम्मान समादर पारंपरिक वाय दरो। हो सुजना द्रोही शु बोलो न्योन आँख मिलार हो, अविनीता फटकार हो विनीता ने पुचकार हो। देना नंदन जन मन दे श्रद्धा स्वीकारो बदना नंदन जन्म। वो उनिहारो बै आँखा बै काना केस सुहावना, बैठो नो हथो ना हरसो बै एक सन मन भावना। हो सुजना मेटे खामी खंखार ही टंकार हो, आबे सो गर्जा। संभवतः देवकी नंदन त्रिवेदी ऐसा कुछ उनका नाम था। उन्होंने नए ढंग से गुरुदेव की कुंडली बनाई। गुरुदेव के हाथ पर स्याही लगाकर छापा लिया और हस्तरेखाओं के आधार पर कुंडली बनाई। उस कुंडली के आधार पर उन्होंने स्थापित किया कि गुरुदेव का जन्म सिंह लग्न में हुआ है, जबकि उससे पहले गुरुदेव की कुंडली में कन्या लग्न माना जाता था और उसके आधार पर ही लोग भविष्यफल बताते थे। लेकिन उन्होंने ये नई बात की और संभवतः आज सिंह लग्न के आधार पर ही बात प्रचलित हुई। तो उन्होंने जो उस कुंडली के आधार पर विश्लेषण किया, 2-4 बातें उन्होंने कही कि अध्यात्म के साधक है और संघ के नेतृत्व में कीर्तिमान बनाएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि इनके हृदय में, इनके दिल में प्रेम की, मैत्री की धारा बहेगी जो सब लोगों को अपने साथ जोड़ेगी। और एक बात उन्होंने कही कि इनके शत्रु बहुत होंगे, लेकिन आखिर उनको ही मात खानी पड़ेगी। तो गुरुदेव के जीवन को देखने वाले, जानने वाले इस बात को जानते हैं कि गुरुदेव ने अपने जीवन में कितने संघर्ष झेले, कितने विरोध झेले और विरोधों में कभी विचलित नहीं हुए। आगे से आगे बढ़ते गए और संघ को ऊंचाइयां देते गए। गुरुदेव श्री तुलसी का व्यक्तित्व, बाह्य व्यक्तित्व भी इतना प्रभावी था कि कोई भी नए लोग आते
वे उस व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। कई अच्छे अच्छे व्यक्ति गुरुदेव के प्रथम दर्शन में अभिभूत हो जाते और कहते, आपके कानों की रचना तो बुद्ध जैसी लगती है। कुछ व्यक्ति गुरुदेव के पास अच्छे विद्वान प्रोफेसर थे, आए और बोले कि आचार्य जी, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो गुरुदेव बोले, मैं तो सामने बैठा हूँ, आपके दर्शन नहीं हुए क्या? कि नहीं, हम आपका पूरा दर्शन करना चाहते हैं। पूरा दर्शन कैसे? कि आपके मुख पर ये पट्टी लगी हुई है, हमें पूरा मुख दिखाई नहीं देता है। तो गुरुदेव ने उसी समय मुखारबिंद से मुख वस्त्र का हटाकर कहा कि लो, अपनी इच्छा पूरी करो। इस प्रकार लोग बाह्य व्यक्तित्व से भी प्रभावित हो जाते थे। एक छोटी सी घटना के साथ मैं अपनी बात पूरी कर रही हूँ। गुरुदेव जब कोलकाता पधारते समय शांति निकेतन पधारे, उस समय हंगरी की एक महिला एलिजाबेथ वहाँ पर आई हुई थी। उसने गुरुदेव को देखा, प्रभावित हुई। वहाँ तो उसने कुछ नहीं कहा। गुरुदेव कलकत्ता पधार गए। कलकत्ता पधारने के कुछ समय बाद जब गुरुदेव महासभा भवन में विराज रहे थे, वह दर्शन करने आई और उसके बाद लगातार कई दिनों तक वह प्रवचन में आती रही। तो लोगों के मन में भी, गुरुदेव के मन में भी एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि हंगेरियन महिला रोज रोज प्रवचन में आती है, क्या हिंदी भाषा समझती है? उसे पूछा गया कि क्या तुम हिंदी भाषा समझती हो? तो उसने क्या उत्तर दिया कि मैं हिंदी भाषा तो नहीं समझती, पर आचार्य जी प्रेम की भाषा बोलते हैं, उसको मैं समझती हूँ, इसलिए मैं उसे सुनने के लिए यहाँ आती हूँ। वह महिला आर्टिस्ट थी, लेखिका भी थी। उसने गुरुदेव का एक चित्र बनाकर भी भेंट किया और शायद एक आर्टिकल भी लिखा था। तो इस प्रकार देश विदेश के अनेक लोग गुरुदेव के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। आज गुरुदेव की वार्षिक पुण्यतिथि है। उनके अवदानों की हम पूरी चर्चा नहीं कर सकते। उन्होंने जो अवदान दिए हैं, तेरापन धर्म संघ को ही नहीं, पूरी मानव जाति के लिए अवदान दिए हैं। और उन अवदानों को आगे बढ़ाने में परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी का पूरा योगदान है। तो हम लोग आचार्य श्री के नेतृत्व में और गुरुदेव के उन अवदानों को और अधिक गहराई से समझें और उस क्षेत्र में काम करने का प्रयास करें। गुरुदेव के चरणों में बहुत